माय नेम इज़ पूजा और मैं आज अपने मैरिज से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं और मेरे पार्टनर अब हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, बट कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस देखे, बट हमारे पेरेंट्स तब भी नहीं मान रहे थे। मैं बहुत सारा प्रोसेस ट्राई करती थी और हम दोनों का रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा था, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लेके प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अलग अलग मेथड्स ट्राई करूं, और इन्हीं बीच में मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो भी किया, उनके मेथड्स ट्राई किए। लाइक सांभवी मैम को मैंने देखा, डॉक्टर अमित कुमार को भी देखा, बॉब प्रॉक्टर, गैवी बर्नस्टीन और अब्राहम हिक्स। मतलब जहाँ से मिल सकता था मुझे, मैं वो सारे सोर्सेस देखती थी जिससे मुझे पॉजिटिव फील हो या अलाइनमेंट मिले। तो ऐसा नहीं है कि वो सब वीडियोस असर नहीं किए थे, काफ़ी असर करते थे। हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा था, बट जब पेरेंट्स से बात करने जाती थी तो आई वॉज स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आ जाते थे, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे। और इसी बीच मैंने रेवती मैम को भी जाना। तो रेवती मैम अपने वीडियोस में जो भी कहती थी, मैं उसे बहुत अच्छे से सुनकर समझने की कोशिश करती थी। फिर एक बार उनका चक्रा मेडिटेशन क्लास आया, चक्रा लेवल 1। तो मैंने उसे ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करने के बाद मैं मेडिटेशन में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ले आई, क्योंकि जब चक्रा मेडिटेशन मैंने किया तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं मेरे अंदर से। तो इसी बहाने मैं रेगुलर मेडिटेशन करने लगी, और मेडिटेशन करने लगी तो मुझे विजुअलाइजेशन में भी हेल्प मिलने लगा, क्योंकि जैसे ही मेरा मेडिटेशन ख़त्म होता था मैं कुछ समय के लिए विजुअलाइज करती थी कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा आफ्टर मैरिज, हम कैसे रहेंगे, लाइक कितने खुश होंगे हम, मैं कैसी दिखूँगी शादी के बाद। ये सब मैं विजुअलाइज करती थी मेडिटेशन के बाद। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट इतना ही कर लेती थी, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर फियर था कि मेरे पेरेंट्स नहीं माने तो मेरी शादी कहीं और हो गई तो। बट जब मैं अपने पार्टनर से कहती थी कि आप कैसा फील करोगे अगर मैं आपकी वाइफ बन जाऊँ तो, और मेरे पार्टनर बस इतना ही कहते थे, बन जाओगी, तुम मेरी ऑलरेडी वाइफ हो। तब मुझे लगता था कि मेरे पार्टनर तो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं, लाइक लॉ ऑफ अजम्पशन, बट मैं ही अंदर से सेल्फ डाउट कर रही हूँ। मेरे पार्टनर ये सब पे उतना बिलीव नहीं करते हैं, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी वगैरह। उन्हें बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है, बट उन्हें उस टाइम पे इस चीज़ पर भरोसा था कि सी इज़ माई वाइफ। तो वहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिल गई। फिर मैंने सोचा ठीक है, अब मैं बस लॉ ऑफ अजम्पशन ही ट्राई करूँगी, और उसके साथ जो मेथड्स और भी मैंने 1-2 चीज़ें ऐड किया था, बट मैं खासकर विजुअलाइज करती थी और लॉ ऑफ अजम्पशन ट्राई करती थी। तो मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिला। लाइक मैंने देखा धीरे धीरे मेरे अराउंड चीज़ें चेंज होने लगी। लाइक मेरे पेरेंट्स के पास खुद कुछ रिलेटिव्स चले आते थे जो हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कहते थे कि इन दोनों का अगर शादी हो जाता है तो क्या अच्छी चीज़ें होगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो मैंने सोचा चलो, ये तो यूनिवर्स खुद ही अपना काम कर दे रहा है, अब तो मुझे कुछ एफर्ट करना ही नहीं है। तो फिर ऐसे ही करते करते, विजुअलाइज करते करते हमारी मैरिज फिक्स हो गई, और नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड फॉर 2.5 months, एंड आई होप
दैट यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। और मैं आने वाले टाइम में और भी डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे स्क्रिप्टिंग किया, मैंने कैसे विजुअलाइजेशन किया, लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे यूज़ किया, या और साथ में मैं क्या करती थी, लाइक ग्रैटिट्यूड वॉक करती थी मैं, और स्क्रिप्टिंग में मैं कैसे डिटेल वर्क करती थी। तो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब एंड जॉइन मी। एंड बस मैं अब कंटिन्यू वीडियोस लाऊंगी अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो। एंड इफ़ यू वांट more videos like this, do like and subscribe.